तीनों लोग एक दूसरे की पीठ से टिके हुए गहरे कुएं से मुश्किल से ऊपर चढ़ रहे थे। शुक्र है कि उनमें अच्छी समझदारी थी, तभी वे सही सलामत बाहर निकल पाए। लेकिन बाहर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। पूरा इलाका तबाह हो चुका था। बाकी स्पेशल फोर्स के कोई भी जवान जिंदा नहीं बचे थे। इसके बाद वे बेस से निकल गए। लेकिन जॉनसन अच्छी तरह जानता था स्पेशल फोर्स पर हमला करने का आदेश केवल राष्ट्रपति ही दे सकता है। उधर राष्ट्रपति प्रेस के सामने बयान दे रहा था। उसने झूठ बोलकर कहा कि स्पेशल फोर्स ने व्हाइट हाउस से गद्दारी की और उसने उन्हें खत्म करने का आदेश दे दिया है। इसके बाद वह एक भूमिगत बंकर में गया, जहाँ असली राष्ट्रपति को कैद करके रखा गया था। जो दुनिया के सामने है वह दरअसल कोबरा संगठन का आदमी शांग ब्याओ है, जो राष्ट्रपति की नकल कर रहा है। उसी समय जॉनसन और उसके साथी उसके सीक्रेट बेस पर पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के हालिया भाषणों की वीडियो बार बार देखी। उन्हें राष्ट्रपति के बोलने का तरीका, हाव भाव सब कुछ अलग लग रहा था। जॉनसन को शक हुआ कि ये असली राष्ट्रपति नहीं है। सच का पता लगाने के लिए टीम की सदस्य शाओ में राष्ट्रपति की डिनर पार्टी में घुस गई। उसने अपने हुस्न का जाल बिछाकर राष्ट्रपति के करीब पहुंचकर उसके बालों का सैंपल चुपके से निकाल लिया। डीएनए टेस्ट के बाद सच्चाई सामने आई। ये शख्स असली राष्ट्रपति नहीं बल्कि शांग ब्याओ था। तभी सुरक्षा एजेंसियों को शाओ में पर शक हो गया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन शाओ में पहले ही वहाँ से निकल चुकी थी। अब उनका मकसद असली राष्ट्रपति को वहाँ से निकालना था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जॉनसन पहले से बाहर घात लगाए बैठा था। तो जैसे ही शांग ब्याओ को खत्म करने ही वाला था, तभी अचानक वहाँ फायरफ्लाई बम फटने लगे। हालात बेकाबू होते देख जॉनसन को गोली चलाने का मौका नहीं मिला और वो पीछे हट गया। फायरफ्लाई लगातार फट रहे थे। शुक्र है किसी की जान नहीं गई। हालांकि वो बच निकला, लेकिन राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश नाकाम हो गई। उधर पहाड़ों में जख्मी पड़ा व्हाइट घोस्ट अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसने अजीब सी आहट महसूस की। वहाँ उसका बड़ा भाई स्नेक आइज खड़ा था। असल में व्हाइट घोस्ट पर अपने गुरु की हत्या का आरोप था, जिसका बदला लेने के लिए स्नेक आइज उसका पीछा कर रहा था। स्नेक आइज ने उस पर शूरिकेन फेंके, लेकिन सब गोलियों से रोक दिए गए। व्हाइट घोस्ट झट से उसके पास पहुंच गया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। दोनों की ताकत बराबर थी। जमकर हाथापाई हुई और लड़ते लड़ते वे खिड़की तोड़कर बाहर आ गए। व्हाइट घोस्ट ने स्नेक आइज का गला दबोच लिया, लेकिन तभी उनकी छोटी बहन वहाँ पहुँच गई और उसे बेहोश कर दिया। उसे वापस मंदिर लाया गया, जहाँ उसे गुरु की हत्या की सजा दी जानी थी।